मोदी ने दबा डाली चीन और पाकिस्तान की कमजोर नस। भारत ने सीमा पर उतार दिए वो दो महाबली योद्धा जो केवल 15 सेकंड में चीन को करवा डालेंगे सरेंडर। दोस्तों, इस वक्त कश्मीर में पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कुछ तगड़े इनपुट्स मिले हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान एलओसी पर बड़ी हरकत कर सकता है तो चीन भारत के इलाकों में कभी भी घुसपैठ कर सकता है और युद्ध के लिए उकसावे वाली कार्रवाइयां कर सकता है। हालांकि एससीओ समिट के दौरान उनके विदेश मंत्री कह रहे थे कि सीमा पर सब कुछ सामान्य है, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा भारत भी हर वक्त तैयार है। भारत इस वक्त कश्मीर में अपने जाबाज कमांडोज को उतार चुका है, तो वहीं भारतीय सेना चीन के खिलाफ मुस्तैद हो चुकी है। भारत ने चीन को लेकर के अपनी पूर्ववर्ती तैनाती को अपडेट करते हुए वहां पर दो ऐसे महाबली योद्धा उतारने पर काम शुरू कर दिया है, जिनका नाम सुनकर के ही चीन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। इनमें से एक तो पूरी दुनिया के लिए अमोघ योद्धा है, तो दूसरा भारत का सबसे लेटेस्ट हथियार है, जिसका मुहूर्त ही चीन की बर्बादी के साथ होने वाला है। ये दोनों ही हथियार चीन की सेना के सामने तैनात होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इनमें पहला हथियार है भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरे का नाम है K9 वज्र तोप। इन दोनों की ताकत इतनी ज्यादा है कि चीनी सेना इनके नाम से ही कांप उठती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ब्रह्मोस को ऐसी पोजीशन पर तैनात करने का प्लान किया गया है जहां से ब्रह्मोस के रडार पर चीन की सबसे कमजोर नस रहेगी, तो वहीं दूसरा भारत का K9 वज्र तोप तैनात करना ही चीन को संकट में डाल रहा है। लिहाजा दोस्तों, इन दोनों चीजों को डिकोड करते हैं कि यहां पर भारत की स्ट्रेटजी क्या कुछ है जो चीन को अब परेशानी में डालने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं K9 वज्र तोप के बारे में। K9 तोप की ताकत के बारे में बात करें तो जैसे दोस्तों पौराणिक कथाओं में वज्र को इंद्र देवता का अस्त्र कहा जाता था, ठीक वैसे ही आज कलयुग में भारत के पास एक ऐसा वज्र है जो देश की सीमा पर नापाक नजर रखने वाले किसी भी दुश्मन को करारा जवाब दे सकता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी ताकत क्या है। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के शक्तिशाली K9 वज्र तोप के प्रहार से बचना दुश्मन के लिए असंभव साबित होगा। ये दुश्मन को बटिया मेट करके ही दम लेता है। ये तोप भारत के शूरवीरों का विजय रथ है। दोस्तों, K9 वज्र में तोप और टैंक दोनों की खूबियां शामिल हैं। इसमें आर्टिलरी यानी तोप खाने की रेंज और ताकत शामिल है जो 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी ठिकाना तबाह कर सकती है। इसमें टैंक के पावर पैक्ड फीचर्स भी लगे हैं। K9 वज्र आर्म्ड यानी कि टैंक की तरह किसी भी तरह के मैदान में तेजी से चल सकता है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे आधुनिक और हाईटेक सेल प्रोपेल्ड आर्टिलरी में शुमार किया जाता है। तोपखाना 35 से 40 किलोमीटर दूर से भारी गोलाबारी करके दुश्मन के मोर्चों को और उसके हौसलों को तोड़ डालता है। दोस्तों, तोपों को युद्ध भूमि में सही जगह पर ले जाना काफी अहम होता है। इन्हें सेना की गाड़ियों के पीछे खींच करके ले जाना पड़ता है। वहीं दोस्तों, इस तोप में ऐसी फैसिलिटी है कि ये शूट एंड स्कूट की इसमें फैसिलिटी है जो फायर करने के तुरंत बाद अपनी जगह छोड़ देती है। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए सबसे शक्तिशाली माने जा रहे इस युद्धक टैंक को प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जनवरी 2020 को सेना को सौंप दिया था। तब इसको लेकर के कहा गया था कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बने K9 वज्र टैंक हमारे देश की सरहदों पर तैनात होकर इसे महफूज रखेंगे और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम होंगे। या यूं मान लीजिए कि अकेला ऐसा हथियार है जो केवल 15 सेकंड्स के अंदर चीन को सरेंडर करवा देगा। इतनी ताकत है इसके अंदर। अब एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी K9 वज्र तोपों को तैनात कर दिया है। इन K9 वज्र होवित्जर तोपों को लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में 12,000 से लेकर के 16,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया जा रहा है। यह तैनाती इन तोपों की ऊंची पहाड़ियों में चीन के खिलाफ मारक क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, यानी इन तोपों को किसी ट्रक या फिर किसी दूसरी चीज से खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इनमें टैंक की तरह व्हील्स लगे होते हैं जो खुद रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में दौड़ सकते हैं। इस तोप की मारक क्षमता दोस्तों 38 किलोमीटर है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में 16,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में इसने सफलतापूर्वक 50 किलोमीटर तक की दूरी तक मार की है, जो बहुत ज्यादा है और चीन के पास इसका मुकाबला करने की क्षमता फिलहाल तो नहीं है। इसके अलावा K9 वज्र स्वचालित तोप दक्षिण कोरियाई होवित्जर K9 थंडर का भारतीय वर्जन है। यह तोप जीरो रेडियस पर चारों तरफ घूम करके हमला कर सकती है, यानी कि ये एक रेडियस पर घूम करके 360 डिग्री पर वार कर सकती है। इसमें चारों दिशाओं में एक साथ वार करके दुश्मन के छक्के छुड़ाने की हिम्मत है। दोस्तों, ये तोप 47 किलो का गोला भी फेंकने में सक्षम है। यह सड़क और रेगिस्तान पर संचालन करने के साथ 15 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम है। इतना नहीं, अगर चीन भारत
भारत पर केमिकल हमला भी करता है तो K9 वज्र तोप के अंदर बैठा सैनिक हर तरह से सुरक्षित रह सकता है। आपको बता दूं कि वैश्विक लेवल पर बोली लगाकर के भारत ने K9 वज्र के लिए 4500 पाउंड साउथ कोरिया को देकर के इसकी तकनीक को हासिल कर लिया है। तो वहीं दोस्तों भारत ने अब ब्रह्मोस को भी चीन की मान तक उतार दिया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि चीन इस मिसाइल से सबसे ज्यादा खौफ खाता है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो S-400 जैसी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी का भी सामना आराम से कर डालती है। इसके अलावा ये इतनी शक्तिशाली है कि इसे ऑपरेट करने के लिए खास तरह की रेजिमेंट को तैयार किया गया है। दोस्तों ब्रह्मोस को भारत ने रूस की मदद के साथ में तैयार किया है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता फिलहाल 500 किलोमीटर तक की हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो निर्यात की जा रही हैं वो ब्रह्मोस 290 किलोमीटर रेंज की हैं, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के तहत 300 किलोमीटर के भीतर वाली रेंज को ही भारत एक्सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों भारत की ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिसाइल है जो किसी भी युद्ध के रुख को बदल सकती है। इस वक्त भारत रूस के साथ मिलकर के ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहा है जो आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार वाली होगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल दनकेराने ने कहा है कि भारत ब्रह्मोस 2 के साथ ही ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पर भी काम कर रहा है जिसका वजन ऑलमोस्ट इसका हाफ है और इसका ट्रायल 2024 में हो जाएगा और साल 2025 तक ये इंडियन एयरफोर्स के हाथ में आ जाएगी। इसे फाइटर जेट सुखोई 30 AMKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में फिट किया जाएगा। दोस्तों ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिससे चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी खौफ खाता है, क्योंकि यह केवल 10 मीटर की ऊंचाई से उड़कर के दुश्मन पर हमला बोल देती है और ऐसा कोई रडार नहीं है जो इसे ट्रैक तक कर पाए। बड़ी बात तो यह है कि इसे भारत लगातार अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि आज जिस तरह के हालात बन रहे हैं उनके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा ताकतवर मिसाइल का होना किसी भी देश के लिए जरूरी है और भारत इसमें बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।